today on the podcast. I'm extremely thrilled to have one of my most favorite इस म्यूजिक इंडस्ट्री के, नॉट जस्ट बॉलीवुड बट पूरी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के प्राइड श्री उदित नारायण जी। सर वेलकम। एंड उनके साथ हैं उनके एक्सट्रीमली टैलेंटेड बेटे आदित्य नारायण, जिनको भी हमने बहुत साल पहले से यानी उनके बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। सो आदित्य, अ वेरी वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू ऑन 9XM Soundcast। Hi Eva, how are you? Thank you for the lovely introduction. नमस्ते इवा जी, कैसी हैं आप? बस बस सर, बिल्कुल बढ़िया, इतना अच्छा लग रहा है, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू सो मच। अब हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल कि आप कोई रेडियो पे बोला करते थे, आज रूबरू हम टीवी के जरिए भी आपसे मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, मुझे आप एक बात बताएं कि हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड में अनिल कपूर इज द एवरग्रीन स्टार। म्यूजिक इंडस्ट्री में एक एवरग्रीन इंसान है, वो है आपके पापा। तो क्या राज है उनकी ये यंग एनर्जेटिक फुल ऑफ एनर्जी, इतने सालों से वो इंडस्ट्री में हैं, क्या लगता है आपको? राज ये है कि obviously my father comes from very humble backgrounds. I'm the grandson of a farmer. तो एक वर्चुअली बोलते हैं ना कि एक इम्पॉसिबल सपने को सच करके दिखाया है पापा ने। बिल्कुल और बिल्कुल। इसीलिए वो हमेशा आई थिंक इट्स द ग्रेटिट्यूड जो उन्हें मिला है, जो इतना प्यार पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इन्हें दिया है, इनके गानों को दिया है। That's what keeps him happy, chirpy, excited, full of zest, full of life. And obviously उनको देखकर मैं भी every day inspire होता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि जो मेहनत पापा ने की है वो मेहनत हम कर रहे हैं, और जो प्यार उन्हें मिला है बस वो प्यार हमें भी मिले। बिल्कुल, और हमें दिखाई दे रही है आप दोनों की ये जो केमिस्ट्री है, आप दोनों की जो पापा बेटे का जो प्यार है, वो झलक रहा है इन योर लेटेस्ट सिंगल तेरे बगैर। बताइए ये कितना नर्वस एक्सपीरियंस था, योर डैड गिविंग वॉइस फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा नर्वस था मैं, क्योंकि टू एक चीज होता है कि खुद के लिए आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आई बीन producing a lot of music and music videos राइट, for myself ऑफ over the कोर्स। years. It's been over half a decade that I've been making independent music. But then to produce something for uh, A, my father, and B, a living legend, and C, a voice and person that is admired and loved all over the country and all over the world, was a very very big responsibility. I think ये मेरे लिए बहुत बड़ी responsibility थी जो मैंने खुद अंडरटेक की। पापा ने ऐसे ही चाय पीते पीते एक दिन he expressed a desire to be on the digital platforms and to be on social media and YouTube, etc. Obviously फिल्म म्यूजिक में गा चुके हैं, गा रहे हैं, आज तक गा रहे हैं। हर साल इनके अभी भी 2-3 सुपर हिट आते रहते हैं। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, मैं खुद के लिए तो कंटेंट बना ही रहा हूँ, तो इट वुड बी माय ऑनर एंड प्रिविलेज कि मैं पापा के लिए भी ऐसा कुछ करूँ। तो मैंने जो ये रिकॉर्ड लेबल खोल के रखा था, ये मैंने खुद के लिए खोल के रखा था कि जो भी मेरा म्यूजिक और म्यूजिक वीडियोस हैं उसको एक लीगल दायरा मिल जाए, इट्स विद इन द लीगल बाउंड्स, ताकि कल को अगर कोई गाना कोई उठा ले या कोई लिख जी ले जी जी। तो ये नहीं कि मुझे छोड़ दे और आगे But like you आगे have निकल officially entered the music business, the business side of it also. although it's not too much of a business right now, it has begun with passion. तो obviously जब मैंने ये लास्ट ईयर किया तो मैंने ये नहीं सोचा था, कि सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके 6 महीने 1 साल के अंदर एक लिविंग लेजेंड इसमें शामिल हो जाएंगे। तो so then I said कि let Namaste Records not be just something जो मैं कर रहा हूँ, let it be a homegrown family venture. तो मैंने पापा को 50% पार्टनर बना दिया इस कंपनी में और पटा मैंने बोला लिया कि कि आप प्लीज अभी मेरे लिए भी गा दीजिए। हाँ, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गाना गाना है बस। तो एंड मुझे हमेशा ये बात लगती थी कि इनकी आवाज, इनका अंदाज
और सन 2020 के जो टूल्स हैं हमारे पास, यू नो, विद एवरीथिंग दैट वी हैव, इन दोनों को जब कंबाइन किया जाएगा तो कुछ कमाल और कुछ इनोवेटिव निकलेगा. यू नो, एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट आर्ट इज मेड ऑफ. नमस्ते रिकॉर्ड्स इज जस्ट अ वे ऑफ अस एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स. हम जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, इसमें शामिल हैं, हम अपनी रूह से, अपनी कला से और अपनी मेहनत से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. और एक्सप्रेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं. आई एम श्योर कुछ बहुत सारे आपको पसंद आएंगे, शायद कुछ आपको समझ में ना आए, लेकिन जहां तक तेरे बगैर का सवाल है, वी आर सो हैप्पी एंड वी आर एक्चुअली थ्रिल्ड कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, और इतने within a short time. yes, in such a बिल्कुल, short span of बिल्कुल. time इतना सारा प्यार मिल रहा है. So thank you audience, thank you to Eva and So much 9XM. viewers. बिल्कुल, so many views, I think 60-65 लाख views already आ चुके हैं. But again, that is secondary. राइट, राइट. बहुत important है कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है, और अभी आज और लोग गाने को पसंद कर रहे हैं. That is बिल्कुल, बिल्कुल. आज ईवा और 9XM के जरिए और लोगों तक हमारा गाना और हमारा वीडियो पहुंचेगा. सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. और Please. मुझे लगता है कि जितना आप और आप जैसे लोग, आप जैसे चैनल्स इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, इंडिपेंडेंट म्यूजिक म्यूजिक को को. प्रोत्साहन करेंगे, उतना ही ये आगे बढ़ेगा और उतना ही अच्छा म्यूजिक और अच्छे म्यूजिक वीडियोस लोगों तक पहुंचेंगे. बिल्कुल, बिल्कुल. इससे पहले कि हम आपके दोनों की आवाज में हम तेरे बगैर सुने, उदित सर, आप हमें ये बताएं कि यू स्टार्टेड फ्रॉम 1980s. रफी साहब, किशोर कुमार जैसे लेजेंड्स के साथ गाकर आज इंडिपेंडेंट म्यूजिक में आप आ गए हैं. तो कैसा लगता है, आपने शुरुआत से, जिस तरह से आपने शुरुआत की और आज इतने साल बीत गए, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से वैल्यूज है जो लगता है, जो आपको लगता है कि आपको बहुत काम आए हैं एज एन आर्टिस्ट? ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि आफ्टर सो मच स्ट्रगल आज मैं आप लोगों के दिलों पे हूं, गाने के जरिए, आवाज के जरिए, संगीत के जरिए. तो मैं शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का और शुक्रिया अदा करता हूं. मैं ऑलमोस्ट since 4 decades I have been entertaining you all. Almost नहीं, more than 40 More decades. than 4 decades. तभी तो कहा अनिल कपूर. उन्होंने 40 साल पूरे किए हैं, यानी कि 5 Oh my जुलाई God. 1980 पहली फिल्म रिलीज हुई थी 1920, जिसमें राजेश रोशन जी के लिए आपने मोहम्मद रफी जी के साथ गाना गाया. बिल्कुल सही है. क्या बात है. आफ्टर सो मच स्ट्रगल मैं मोर देन 4 डिकेड्स आप लोगों के दिलों में हूं, अपने आवाज के जरिए, गाने के जरिए, संगीत के जरिए. और मैं इसके लिए अलमाइटी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने ऑडियंस का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा और हमेशा रहूंगा. और सर, लेकिन आपने सबसे बड़े इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर्स के लिए गाना गा लिया. आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, आदित्य नारायण. मतलब आपने पूरा जैसे एक अक्षय कुमार होता है वो पूरा. अनिल कपूर जी का नाम लिया आपने, उनके लिए ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन जी, अमिताभ बच्चन, मेगा स्टार अमिताभ जी. मतलब क्या बताऊं, मैं तो जितना भी शुक्रिया अदा करूंगा लोगों का कम है. फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि थैंक्स टू बॉलीवुड, entire film industry. Because of film industry आज इतने सालों से फिल्म गाना सुना रहा हूं आप लोगों को. बिल्कुल. और आज 40 साल के बाद भी ये देखा है मैंने कि लोग चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है. बिल्कुल, बिल्कुल. और आज उसके बाद मैंने आदित्य से कहा कि अभी कुछ नयापन चाहता हूं.
क्या बात। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि देखो आप लोगों ने पारी खेली वो अलग था, लेकिन अभी जो पारी खेलोगे तो आज का यूथ क्या चाहता है, आज के जनरेशन क्या चाहते हैं, तो उसको भी आप फॉलो करो। हमने बोला कि हमने तो फॉलो किया है, लेकिन अभी कौन सी ऐसी बात है कि आप इस तरह की बातें करते हैं। तो आदित्य ने कहा कि देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आओ आप, और ऐसा सिंगिंग करो कि आपकी अपनी मेलोडी को रखते हुए बिल्कुल। एक ऐसा नयापन लाओ कि लोग कहे कि अरे वाह, उदित वाओ। नारायण। 2020 वर्जन ऑफ उदित जी। Absolutely rightly said. Aditya, आप ये बताएं कि you are so lucky and so fortunate to have somebody like Udit Narayan sir as your dad, अब and so you always get that that learning from him as a mentor, as a son, as a learner of music. आपने कौन-कौन सी चीजें सीखी हैं आपके पापा से as an artist? इवा ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है, बिल्कुल एंड म्यूजिक और अपनी आइडेंटिटी, जी, ये दो एक ऐसी चीजें होती है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता है। बिल्कुल आपको जरिया बता सकता है कि अरे यार ये सुर है सारे गामा पदनिसा, अच्छा ये सा लगाओ, अच्छा अभी सरगम गाओ, अच्छा अभी सारे गा रे गामा। ऑल दीज थिंग्स कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू यू, बट करेक्ट। करना आपको है। लेकिन बहुत सारी चीजें आदित्य ने फॉलो किया है, नहीं बिल्कुल जैसे बिल्कुल। डाउन टू अर्थ रहना, लोगों को रेस्पेक्ट करना, जी जी। सबसे प्यार करना। तो मैं उसी पे आ रहा था हाँ। कि म्यूजिक और इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी जो होती है वो अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है, बट अपने पेरेंट्स से मैं बहुत कुछ लाइफ लेसन सीखा हूँ। बिकॉज एक चीज मुझे डेफिनेटली बहुत जल्दी समझ में आ गई मेरे मदर फादर को देखकर, कि अगर आप टैलेंटेड हैं अच्छी बात है, बट सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होगा। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं अच्छी बात है, क्या बात। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा। आपको टैलेंटेड भी होना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हर विद इंसान ऑनेस्टी। विद ऑनेस्टी ऑफ कोर्स हर इंसान को ऐसा Honesty. लगता है कि अरे यार मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ, मेरा टाइम क्यों नहीं आ रहा है, या मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। जी जी। बट यू नो ऊपर वाले ने एक आपके लिए स्क्रीन प्ले बना के रखा हुआ है, जो स्क्रीन प्ले प्ले आउट होगा। So the most important thing I have learned is to never give up. My parents have never always taught me to never give up, because they both come from very humble backgrounds. My father to comes from very very humble backgrounds. और टच वुड जो दोनों ने मिलके अचीव किया है लाइफ में, मैं आई डोंट कॉल माय पेरेंट्स सक्सेसफुल सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल सक्सेस देखा है। उन्होंने प्रोफेशनल सक्सेस भी देखा है, उन्होंने एक सक्सेसफुल मैरिज भी की है, उन्होंने एक बच्चा भी पैदा किया है जो टचवुड जो सामने है ठीक और ठाक है, बहुत डूइंग वेल, डूइंग फैंटास्टिक सिंस हिज An चाइल्डहुड ओनली। ideal. थैंक यू थैंक यू। आज सो आज ये जो गाने भी आप सुन रहे हैं तेरे बगैर, जी हिज एफर्ट्स ओनली। थैंक यू थैंक यू। एब्सोल्युटली। और सर जैसा कि मैंने कहा कि हमने बचपन से आदित्य के बचपन से सुना है, और मेरे जनरेशन के लोगों को आदित्य एज अ किड ही पता है कि राइट फ्रॉम छोटा बच्चा टू रंगीला, ताल, उन सब गानों में जो हमने आदित्य की आवाज को इतना पसंद किया, ही वाज द क्यूट लिटिल बॉय ऑफ बॉलीवुड। यार तो मैं कैसा सारे लगता है? एस्पायरेशन को यही कहूंगा कि लगे रहो, कभी हार मत मानो, और अगर आप अपने क्राफ्ट से प्यार करते हो तो मेहनत करो। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। हमेशा इनसाइडर को लगता है कि अरे यार मैं आउटसाइडर होता तो शायद जी चीज मेरे लिए आसान होती। आउटसाइडर जी को हमेशा ये लगता है कि अरे यार शायद मैं इनसाइडर होता तो मेरे लिए चीजें आसान होती। बट जी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप कोई भी इंडस्ट्री देखें, उसमें जो सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं, they are outsiders and they are the biggest success stories. Biggest प्रूफ है example, हमारे सामने। my father. Exactly. So instead of saying कि अरे ये इस घर से है या ये इसका बेटा है या बेटी है, आप खुद पे फोकस करें, आप खुद पे मेहनत करें, और एक बार आप सफलता प्राप्त कर लें, उसके बाद ये सब चीजें आपको मैटर भी नहीं करेंगी। सो आई वुड ओनली से फोकस ऑन योर क्राफ्ट, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, गिन के हमको 25 से 30 हजार दिन मिलते हैं जीने के लिए,
उसमें आपको सब कुछ करना है, आपको जीना भी है, आपको दुनिया भी घूमनी है, आपको शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, माँ बाप का ख्याल भी रखना है, अपने प्रोफेशन को होन भी करना है, करियर भी करना है, बुढ़ा भी होना है, रिटायर भी होना है, सारी चीजें इन 25-30 हजार दिनों में करना है. So life is very short and So we why must not make make the most of it? absolute. क्या बात है। वाओ! और सर आपके गानों में सर आपके गानों में हमें हमेशा आपकी पॉजिटिविटी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा है और जो आपके बेटे में भी है और आपकी आपकी गायकी में वो इतना अलग अंदाज था आप जब आए इंडस्ट्री में तो आपकी गायकी आपके गाने की स्टाइल आपकी आवाज इतनी फ्रेश और इतना आपका सिग्नेचर टोन है कि आज तक आपको कोई कॉपी नहीं कर पाया है मैं अगर मैं कहूँ कि किशोर दा को हम बहुत प्यार से कॉपी करके गाना पसंद करते हैं एंड इट्स एवरी आर्टिस्ट प्लेजर फिर वो किशोर दा हो या फिर पंचम दा हो लेकिन उदित नारायण इज दी वन ऑफ द रेयर आर्टिस्ट जिनकी आवाज को शायद कोई जिनके अंदाज को कोई कॉपी नहीं कर पाए जिस तरह से वो लिरिक्स को घोल कर पी जाते हैं और जिस तरह से एक एक गाने में एक एक लिरिक्स को इतना प्यार से परफॉर्म करते हैं उदित सर ये कला आपने किस तरह से सीखी क्योंकि जहां तक मुझे पता है आपने कोई एकदम से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है म्यूजिक में. वॉइस इज ए गिफ्टेड थिंग. अच्छी आवाज जो है ना वो तो भगवान का वरदान माना जाता है. तो वो बड़े बड़े गुणीजन कहते हैं कि तुमने या तुम्हारे पूर्वज ने कुछ हीरे जवाहरात दान किए होंगे उस जन्म में. तो जो ऐसा करता है उसको कला ऊपर वाला कला देता है चाहे वो जो भी कला हो. जी जी. और अच्छी आवाज जो है वो तो गिफ्टेड ही मानते हैं. उसको फिर तराशना उसमें मेहनत करना स्ट्रगल करके आगे बढ़ना वो आप पे डिपेंड होता है. बिल्कुल. और हर इंसान का एक गुड डीड होता है जिसको हम कर्म बोलते हैं. तो मैं सोचता हूं कि अगर आदमी अच्छा कर्म किया करेगा और किया हो तो उसको एक न दिन अच्छा ही उसको फल भी मिलेगा. हर इंसान चाहे वो कितना भी बड़ा हो और छोटा भी हो लेकिन हर इंसान को हर एक दौर से गुजरना ही पड़ता है. बिल्कुल. चाहे वो सुख दुख हो चाहे वो अप्स एंड डाउन हो चाहे वो किसी भी प्रकार की तकलीफें हो लेकिन उसको आप मन में रखते हुए और आप प्योर हैं अंदर से जी. और अच्छे थॉट्स हैं आपके अंदर और भगवान ने कला दी है उसमें आप मेहनत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि नियत सही तो मंजिलें आसान कहावत है. वाह. तो हमने भी ऐसा ही कुछ ऊपर वाले का कुछ वरदान हमें मिला होगा जिसको हमने तराशा मेहनत किया संघर्ष किया स्ट्रगल किया कई तूफान बारिशों का सामना किया तब जाके भगवान ने कहा कि नहीं ये इसको देना चाहिए ये परीक्षा में बिल्कुल पास बिल्कुल. हो गया मेरे परीक्षा में. इसके इसीलिए आज आप लोगों के सामने हूं और इतने सालों से हूं और ऊपर वाला ने चाहा तो कयामत से कयामत तक रहेगा. बिल्कुल 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 इंशाल्लाह. सर आप ये कर्म का बताएं फल कि है कर्म का फल है कि एक बेटा भी है तो होनहार है अच्छा है. एक ही फल है लेकिन अच्छा फल है. what a camaraderie, what a father son camaraderie. वाह क्या बात है. उदित सर आपने इतने सारे शायद ऑलमोस्ट एवरी म्यूजिक कंपोजर के साथ आपने गाया है उनके लिए कितने सारे अमेजिंग म्यूजिक कंपोजर्स के साथ आपने गाया है एंड आदित्य यू हैव आल्सो संग विद द स्टॉलवर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री सिंस योर बिगिनिंग फिर वो AR रहमान सर हो या अनु मलिक हो. एवरीवन इज गुड ऑन देयर ओन वे. जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं
जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी क्या बोलते हैं कोरियोग्राफी बिल्कुल करते हैं, सबका एक अपना अंदाज होता है। बिल्कुल आर्ट तो सबके अंदर है, जी तभी जी तो यहाँ आते हैं। Correct. लेकिन उसको आप कितना खिला सकते हैं, कितना उसको आगे ले जा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड होता है। बिल्कुल मैं तो बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि not only have I sung for big names, before singing I've accompanied him for recordings. तो वो जो मतलब प्रोसेस होता है ना रिकॉर्डिंग का, और उस वक्त तो आप जानते हैं कि कितना कुछ अलग था एक अलग ही माहौल था, it was a different atmosphere altogether. और ऑब्वियसली तब तक तो अलग अलग, जब तक मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब तक अलग अलग टेक्स में होने लगे थे, बट माहौल वही होता था कि 100 जो म्यूजिशियंस थे वो वहां पे बैठे रहते थे और अलग अलग सबके पार्ट रिकॉर्ड होते थे। लेकिन ये कमाल की बात है जी कि आदित्य, when he was 4-5 years old boy, that time only he started singing. वो इनोसेंस कितना मतलब लोगों को अच्छा लगा। बिल्कुल। और एंड द ग्रेट पार्ट इज के बिल्कुल बचपन में तो मुझे इतने बड़े बड़े कंपोजर्स के लिए गाने का मौका मिला ही, बट बड़े होकर भी मुझे फिर से वो मौके मिले। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क not only as a child playback singer but also as a male playback singer, from Sanjay Leela Bansali sir to A.R. Rahman sir. In fact, I बिल्कुल think I'm the only one maybe जिन्होंने रहमान सर के लिए उनकी पहली हिंदी फिल्म में भी गाया है एज अ चाइल्ड प्लेबैक सिंगर, और एज ऑफ नाउ उनकी दिल लास्ट हिंदी फिल्म के लिए भी गाया है दिल दिल बेचारा। बेचारा। Over अरे a span अरे of 25 years, I've had the opportunity to, sing and make music, make art. I've sung for Vishal Shekhar. I've sung for, so it's feels surreal क्योंकि ऐसा सरियल बहुत कम होता है कि सक्सेसफुल सुपर सक्सेसफुल फादर के बाद सेकेंड जनरेशन को भी वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और उतना उतना नहीं, मतलब मैं अभी ऑब्वियसली दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ माय एडल्ट लाइफ, लेकिन टू सी those opportunities being presented to me only gives me more faith। मुझे और भरोसा होता है खुद के काम पे, खुद के क्राफ्ट पे। और ये डेफिनेटली लगता है कि हार्ड वर्क अगर आप करो तो उसको रिकग्नाइज करने वाले लोग हैं, और हर जनरेशन में है। वो आपके भी जनरेशन में थे, क्या बात, वो हमारे भी जनरेशन में है, एंड आई एम श्योर कि वो आगे वाले जनरेशन में भी होंगे। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। जितना हम, मतलब ऑब्वियसली पापा तो ऑब्वियसली हैव बीन वर्किंग फॉर नाउ 40-50 इयर्स, लेकिन मेहनत करना और फिर उसका उसका फल मिलना, ये दो अलग चीजें होती हैं। बहुत लोग मेहनत करते हैं, यू एंड आई नो कि इस देश में करोड़ों लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बट शायद उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो मौके नहीं मिलते हैं, या वो लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, शायद उनका लक इतना नहीं चलता है। तो यहाँ हम इतना फील करते हैं कि फादर को भी इतना प्यार मिलता है, मदर को भी इतना प्यार मिला है, सन को भी इतना प्यार मिला है, एंड एज अ फैमिली हमको इतना प्यार मिलता है फिल्म फ्रेटर्निटी से भी और ऑडियंस से भी, आप लोगों से भी। सो वी फील वेरी ब्लेस्ड यार। हमको ऑनेस्टली हमको कोई कंप्लेंट्स नहीं है लाइफ से। वी आर वेरी 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 हैप्पी एंड ब्लेस्ड। एंड अभी तो आदित्य अभी तो ग्रोन अप हो रहा है जी बिल्कुल। फॉर हिम तो स्काई इज द लिमिट। वाओ। आपकी गायकी में फोक सिंगिंग का या फिर फोक म्यूजिक का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है? कुछ अपने रूट्स के बारे में जरा हमें अगर बताएं कि आपके रूट्स का आपकी सिंगिंग में, आपकी सिंगिंग की नॉलेज में कितना इम्पोर्टेंस रहा है। देखिए, बहुत खूबसूरत बातें की आपने। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ यहाँ, तो नेचुरली बचपन मेरी गांव में ही बीता है। जितने भी म्यूजिक हैं या संगीत हैं, एक्चुअली फोक से ही वो निकला है। क्या बात है। जी जी जी। तो मैं मुझे काफी हेल्प हुआ, जो गांव घर में रहने वाला एक लड़का, तो वहाँ क्या क्या होता था, वहाँ के संगीत किस तरह, फोक गाने कैसे कैसे होते थे, या वो सब बचपन से सुना हूँ। तो वो काफी मदद हुआ है मुझे, और और वो सब चीज हमेशा मदद होगा।
और कंटेम्प्रेरी सिंगिंग में भी आप यू आर अ मास्टर. फिर वो मॉडर्न कॉलेज बॉय गा रहा है एज आमिर खान, और अक्षय कुमार इन धड़कन, और नेम इट, एंड वो कंटेम्प्रेरी स्टाइल भी है आपका. And he's sung in so many languages. Yes, 40 singing, languages. My God. 40 singing languages. different जिस languages. लैंग्वेज में गाते हैं लोगों को लगता है कि वही के हैं. ये सही बात है कि मेरी माँ भुवनेश्वरी देवी झा जी, वो बहुत अच्छा गाती हैं. और मैं जब छोटा था तो उनको जब मैं सुनता था गांव में गाते हुए, तो मैं सोच में पड़ जाता था कि क्या गा रही हैं. तो हो सकता है उनके आशीर्वाद से मुझ में ये बात आई हो, और फिर उन्होंने मुझे सिखाया भी. फिर आज वो प्राउड भी फील कर रही हैं कि जिस बच्चे को मैंने बचपन से सिखाया आज वो अच्छा कर रहा है. और वो अभी भी गाती हैं. Wow. दादी जी Wow. भी गाती हैं और उनको सारे जो फोक सॉन्ग्स हैं वो अभी तक बाय हार्ट याद हैं. क्या Which is a बात, miracle. which is a miracle. Absolutely, Aditya and Udit, I would, Udit sir, I would really request you to sing any folk song. कुछ lines अगर हो जाए, तो it will be, a very rare thing for listeners to listen to. कुछ भी जो आप बचपन में गाए हैं इतना कुछ. बिल्कुल बिल्कुल. सुन 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 पन भरनी गे कन्नी घुरियो के ताक, हट चल छोड़ा बटोहिया रे बड़ा भैले चला. बल बल भेट भाको दीन, बल बल भेट भाको दीन, बोलदा पनी बोलदे नुकीन, माया बेगुनी है ना भय नहुनी हो, माया बेगुनी न भय नहुनी. Lovely, क्या बात है. थैंक यू सो मच फॉर दिस. आदित्य, एक क्वेश्चन जो हम हमारे पॉडकास्ट पे पूछते हैं हमारे गेस्ट से, वो है व्हाट इज योर क्रिएटिव डिसिप्लिन. तो ऐसा कुछ अगर हमें बता सकते हैं, आपका क्रिएटिव डिसिप्लिन क्या है एज एन आर्टिस्ट, और अगर उदित सर भी बता दें. मैं कुछ सीख रहा हूँ या ये वो, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा. मैं संजय लीला बंसाली सर को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्ट कर रहा था फिल्म रामलीला में, और 1.5 साल उनको असिस्ट करने के बाद मुझे, जब मैं वहां से निकला और जब फिल्म रिलीज हुई, तो मैं अपने आप को ये सवाल पूछ रहा था कि मैं कुछ सीखा हूँ? डिड आई लर्न एनीथिंग अदर देन एडमायरिंग द पर्सन, और कि वो क्या काम कर रहे हैं, या रणवीर या दीपिका को एक्टिंग जी. करते देख के, ऋचा चड्ढा को एक्ट करते देख के मैं उनको एडमायर तो करता ही था, बट क्या मैं कुछ सीखा हूँ उस एक्सपीरियंस से? मैं सवाल पूछता था खुद से. वाह. तो कोई जवाब नहीं आता था. लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं गानों पे काम करता गया, जैसे जैसे मैं गानों के प्रोडक्शन पे बैठने लगा या उसके मिक्स पे बैठने लगा, आई सडनली रियलाइज कि वो जो 1.5 साल मैंने वहां पे बिताए हैं, what a massive impact they've had on everything else that I'm doing. क्या बात. तो आप शायद उन चीजों को रियलाइज भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस आपको, they are making you better, they are making you wiser, they are making you stronger. Similarly, all the experiences that my father has had, एक छोटे से मिट्टी के घर में पैदा होना, इतना स्ट्रगल करना, नेपाल में सिंगर बनना, होटल में गाना, मुंबई यहाँ आना, भारतीय विद्या भवन में बिहार में गाना, स्ट्रगल करना, दरवाजे दरवाजे जाकर कंपोजर से मिलना, उनके लिए आस्किंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. कितने बार तो घर नहीं होता था, कहीं भी सो जाते थे. ऑल दीज थिंग्स. वो बोलते हैं ना कि अरे उदित जी, आपकी आवाज में हमेशा एक दर्द क्यों होता है या एक मुस्कान क्यों होती है? इट्स ऑल, ये जो सारा एक्सपीरियंस, ये accumulation है. It is the accumulation of all these experiences in life. तो मैं यही कहूंगा कि जिंदगी को जिए, खास करके सोशल मीडिया के जनरेशन में तो खास करके कहूंगा कि ये फोन से बाहर निकलें, दरवाजे के बाहर निकलें, लिफ्ट में जाएं, घर के बाहर निकलें, दुनिया घूमें, साइकिल चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, रिक्शा में बैठो, पैदल चलो, नेचर में जाओ, खंडाला जाओ, हिमाचल प्रदेश जाओ, राजस्थान जाओ, लिव द रियल लाइफ. मिलो, परिवार के साथ टाइम बिताओ. यस, एग्जैक्टली. लिव आउट योर एक्सपीरियंसेस, बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस ही आप, यू आर द सम ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस. एसेंशियली दैट्स व्हाट इट इज. बिल्कुल बिल्कुल.
और अगर आप ही बता दें कि उदित सर का क्रिएटिव डिसिप्लिन क्या रहा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने की है एज अ सिंगर, या फिर की ही नहीं है एज अ सिंगर, जो हमें पता चल सकती है? मैं एक चीज बता सकता हूँ, ही इज वेरी परसिस्टेंट। इनकी परसिस्टेंस जो है ये बहुत, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। ये छोड़ते ही नहीं है कुछ। अगर उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जब तक वो उस बात को नहीं समझेंगे वो उस बात को छोड़ेंगे ही नहीं। वो पानी भी नहीं पिएंगे, वो चाय भी नहीं पिएंगे, वो किसी से बात भी नहीं करेंगे, वो उस बात को समझेंगे। और जब उस बात को समझेंगे उसके बाद वो अगली बात पे जाएंगे। सो दैट हैज ऑलवेज हेल्प्ड हिम एज अ सिंगर। इनफैक्ट तेरे बगैर का मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा कि मैं चाहता था कि पापा अपने स्टाइल में रह के भी थोड़ा मेरे स्टाइल में गाए, बिल्कुल क्योंकि उनका उनका स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है। मैं बिल्कुल चाहता था कि आवाज उनकी, स्टाइल मेरा। जी तो मैंने तेरे बगैर का स्क्रैच गा के पापा को भेज दिया। बिल्कुल। मैं बोला कि ये है और इसमें ऐसी 2-3 जगह हैं जो आप नहीं लेंगे, बट मैं ले लूंगा। बट मैं चाहता हूं कि आप उसे सीखें और उसे क्या बात, इम्प्लीमेंट करें। जी जी यू जी। वोंट, इनफैक्ट मॉम इज राइट हियर, शी इज जस्ट कम। क्या बात हाय। है, क्या बात है, वाह। तो तो मुझे मम्मी के मैसेजेस आने लगे 3-4 दिन बाद कि यार ये क्या स्क्रैच, आपने क्या स्क्रैच गा के भेजा है, ये दिन रात वही सुनते रहते हैं, एक एक लाइन को ये बार बार किए जा रहे हैं। सो ही अप्रोचेस एवरी सॉन्ग ऑफ हिज लाइक इट्स हिज फर्स्ट सॉन्ग, इवन बेबी, आफ्टर 40-50 years ऑफ सिंगिंग। दिस 50 इज साल बाद इनक्रेडिबल, वो अपने इनक्रेडिबल। हर गाने को ऐसे अप्रोच करते हैं कि ये मैं मुझे पहला गाना मिला। बाकी आप बोल सकते आई थिंक उदित सर कुछ बोलने को बचा नहीं है, इसलिए मैंने आदित्य से ही पूछा हैं। ताकि वो हमें बता सके, बीइंग विथ यू। आदित्य ने कमाल बोला है। बस आदित्य ने जो बोला वो मैं उसको समर्थन करता हूं। और एक ही चीज बोलूंगा, जी सब कुछ है, सब कुछ करना है, लेकिन ये आत्मा जो है ना, ये प्यूरिटी जो है उसको नहीं खोना है। ओहो हो। अगर आप प्योर है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, वाह। तो सर ये अगर अच्छा है तो समझिए वही भगवान वहीं बसता है, ईश्वर अल्लाह वहीं है, हर चीज वहीं है। आपको ऑटोमेटिक रास्ता मिलेगा और आप ऑटोमेटिक बहुत कुछ कर जाएंगे। thank you so much. 9XM Soundcast is extremely thankful, grateful, for all of this. अरे वो अपना वो बताइए ना, रुक जाओ दिल दीवाने वाला। आहा सर हाँ, आहा। जी यश चोपड़ा साहब की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया जी की रिकॉर्डिंग हो रही थी फाउंटेन में, जी। वेस्टर्न आउटडोर रिकॉर्डिंग और उस थिएटर में। वक्त मतलब पापा एक दिन के कम से कम 4 गाने गाते थे। 4 से 5 गाने डेली होते जी, थे। ऐसा होता था कि कभी कभी 5 गाने, कभी कभी 6 गाने। जी। और आप सोचिए कि ओरिजिनल गाने वहां जाना, उसे लिखना, फिर लिखना। कॉम्पोजिशन सीखना, फिर उसके बाद माइक पे जाके रिहर्स करना और फिर उसे रिकॉर्ड करना, ये रोज 5 से 6 गानों के इसमें होता था। अभी आगे बताइए। जिस दिन मेरी रिकॉर्डिंग थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी, मेरे 4-5 रिकॉर्डिंग्स थे उस दिन। सनी सुपर साउंड जुहू, महबूब स्टूडियो, फिल्म सेंटर और उसके बाद वेस्टर्न आउटडोर। तो मैंने 2 गाने तो कंप्लीट कर ली, यहाँ कोई गाना छोड़ना नहीं चाहता था। उसके बाद यश चोपड़ा साहब, शाहरुख खान जी, म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित जी, आनंद बख्शी जी सब वेट कर रहे थे। मैं कम से कम 3 घंटे 4 घंटे लेट पहुंचा वहां। जी और उस वक्त शायद मोबाइल आया नहीं था। नहीं बिल्कुल। तो मैं रास्ते से कहीं से फोन किया उनको कि मैं रास्ते में हूं, मैं पहुंच जाऊंगा। तो म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित जी बोले, अरे यार तुम इस तरह की बातें कर रहे हो यार, यश यश जी बैठे हुए हैं,
सब लोग बैठे हुए हैं और तुम यार कहाँ फंसे हो। अब मैं उनको बोल भी नहीं सकता था कि देखो मेरे 3-4 गाने थे, तो 1-2 तो कंप्लीट किया, 1-2 और कंप्लीट करना था, तो उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आज मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी और दिन कर लेंगे। वो लोग भी नाराज हो गए। वहां पहुंचे तो नेचुरली अभी इतने बड़े बड़े लोग थे वहां, तो सब नाराज हो गए मुझे देख के। तो म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि यार यश चोपड़ा साहब वेट कर रहे हैं इतने घंटों से, शाहरुख खान साहब बैठे हुए हैं, यार तुम यार अजीब किस्म के आदमी हो। तो मैं हाथ वाथ जोड़ा उनको और मैंने कहा कि माफ कर दो यार, होता है वो। वेस्टर्न आउटडोर फाउंटेन पहुंचना भी टाइम लगता था उस वक्त, आज तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उस वक्त भी लगता था। तो बोले ठीक है, एक शर्त पे, एक शर्त पे माफ कर दूंगा, अगर तुम गाना अच्छा गाया तो। और गाना था रुक जाओ दिल दीवाने, पूछू तो मैं जरा, सोलो गाने, मुखड़ा 3 अंतरे। तो मैं बोला ठीक है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। गए। अब इतनी मुझे परेशानी हुई अंदर में कि नेचुरली अब इतने बड़े बड़े लोग वेट कर रहे हैं 3-4 घंटे से, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। Nervous and tension. Correct. नर्वस हो गया, टेंशन बहुत ज्यादा हो गया। फिर मैंने माइक पे गया और मैंने गाना स्टार्ट किया, और वो नर्वसनेस की वजह से जो मुझे गाना चाहिए और जो फिनिशिंग होनी चाहिए गाने की, वो मैं कर नहीं पा रहा था। और नाराज हो गए वो लोग, बोले पैकअप करते हैं, किसी और दिन करेंगे रिकॉर्डिंग। तो मैं बहुत टूट गया अंदर से। मैं बोला इतनी बड़ी बैनर, इतना बड़ा बैनर, अच्छा. यश चोपड़ा साहब, शाहरुख खान सुपरस्टार, जतिन ललित, आनंद बख्शी जी, काजोल। काजोल। जी जी जी. तो मैंने, वो लोग पैकअप कर दिया ऑलमोस्ट। तो मैं बाथरूम गया और पूरे मुंह हाथ धोया, मैं फ्रेश हुआ, और मैं दूसरे रूम में जाके मैं 1 मिनट मेडिटेशन किया। मैंने ऊपर वाले से बात की कि आज ये परीक्षा की घड़ी है, आप पे है, आप पार मुझे करा दो. पास कराओ या मैं फेल हो जाऊं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं यश चोपड़ा साहब के पैर पे गिर गया और मैं बोला कि मुझे एक बार और गाने दीजिए। कैन यू बिलीव दिस, के पूरे मुखड़ा और तीनों अंतरे एक टेक में हो गए। Oh my God, what अब इस गाने को हम जब सुनेंगे तो कुछ मतलब और ही तरीके से हम सुनेंगे. Oh बता नहीं my सकता। God. और जितने, जो भी सारे बातें हुई 3-4 घंटे में, जो भी टेंशन्स थे, जो भी स्ट्रेस मैंने काटे या उन लोगों को भी तकलीफ हुआ, सब ने माफ किया मुझे। बोला कि उदित नारायण बस भूल जाओ सब कुछ, तुम खा गए, तुम कमाल गाए हो। जो जिस परसिस्टेंस की बात कही आदित्य ने, ओ माय गॉड, क्या क्या बात है. ऐसा शायद ही कोई आर्टिस्ट कर पाएगा, इतनी. ओ माय गॉड, दिस इज लाइक गूज बम्स. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल पर्सनल मेमोरी. लास्ट में अनिल कपूर पुकार. अब इसकी भी कहानी है। दिल पिक्चर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे इंद्र कुमार इंद्र साहब कुमार और जी. अशोक थकेरिया जी थे, मतलब थे नहीं है, जी जी जी. सॉरी, उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। जी जरूर. फिल्म बन रही थी दिल, और उस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंद्र कुमार जी और अशोक थकेरिया जी थे। फिल्म के गाने रिलीज हुए, फिल्म सुपरहिट हो गई। उसके बाद उन्होंने लॉन्च की फिल्म बेटा, जी अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित। जी. तो मैं, म्यूजिक डायरेक्टर आनंद मिलन जो दिल में थे, उनको ही लिया उन्होंने। तो मैंने इंद्र कुमार साहब से रिक्वेस्ट किया कि अनिल कपूर जी के लिए यार मैं गाना चाहता, अनिल कपूर जी के लिए मैं गाना चाहता हूं, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए।
तो बोले नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम चॉकलेटी हीरो आमिर खान के लिए गाए हो और उस पर ही तुम्हारी आवाज सूट होगी। अनिल कपूर जी थोड़े मैच्योर्ड है, माने नहीं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उनको, लेकिन उन्होंने माना नहीं बात। फिर एक दिन मैं ऑलमोस्ट उनको बेग किया जाके, मैंने कहा एक काम करिए आप मेरे लिए, आप एक गाना रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड के बाद आप थिएटर में आप उसको देखो। बड़े इस पर्दे पर, बराबर। हाँ, कि अगर अनिल कपूर जी के ऊपर अगर मेरी वॉइस मैच नहीं हुई तो आप मुझे मत लेना। बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा सोचा, उनके दिमाग में ये आया कि यार ये ऑलमोस्ट ब्रेक कर रहा है, दिल पिक्चर हिट हुई, इसका नाम भी हो गया, उसके बाद भी ये मेरे हाथ पांव पकड़ रहे हैं कि यार बेटा फिल्म में गवा दीजिए। तो बोला मुझे सोचने दो एक दो दिन। उन्होंने एक दो दिन सोचा, उसके बाद आनंद मिलन से कहा कि देखो उदित नारायण को एक गाना पहले गवाओ, अगर वो ठीक गा दिया और मैं शूट करके पर्दे पे देख लूंगा, अगर मैच हो जाएगा तो उसको रख लेंगे। और वही हुआ। मैंने गाना गाया, कोयल सी तेरी बोली कुकु 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 कुकु। गाने रिकॉर्ड हुए और शूटिंग हुई और उन्होंने देखा। देखने के बाद कहा पूरे फिल्म में तुम गाओगे। अरे और अरे फिर अरे, क्या करने बात है। लगा। और एक दो गाने थे, बता दे बेलिया। क्या बात है, क्या बात है। Aditya, your experience of singing for A.R. Rahman in Dil Bechara. वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस। और कभी कभी मैं वही बोलता हूँ कि इट ऑल फील्स लाइक अ ड्रीम, क्योंकि उनकी पहली फिल्म में मुझे गाने का मौका मिला, पहली हिंदी फिल्म में गाने का मुझे मौका मिला, और उनकी एज ऑफ नाउ आखिरी हिंदी फिल्म में भी मुझे गाने का मौका मिला है, दिल बेचारा। दिल बेचारा में। ग्रेट एक्सपीरियंस। सबसे पहली बात तो रहमान सर, मतलब हमको फ्लाइट पकड़ के चेन्नई जाना होता है, तो चेन्नई गए थे हम, और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि एज एन एडल्ट पहली बार मुझे सर के लिए गाने का मौका मिल रहा था। और तब तक मैं इतने सारे गाने एल्बम सुन चुका था जो कोलैबोरेशन पापा के और रहमान सर के रहे हैं। आई थिंक द बेस्ट वर्क इन्होंने एक दूसरे के साथ किया हुआ है। तो मुझे याद है कि उस गाने के लिए बुलाने के एक साल पहले रहमान सर ने मुझे अपने लाइव शोज में भी लेके जाना शुरू किया था। क्या बात और है। उन लाइव शोज में मैं मोस्टली पापा के गाने गाता था, है अजनबी और ओरी छोरी। तो वो anyway मेरे लिए सपना सा था, क्योंकि वही सेम जो म्यूजिक हम सुनते आए हैं बचपन से, वो लाइव उस स्टेज पे बजता था, रहमान सर स्टेज पे खड़े होते थे, और फिर मुझे वो गाने गाने का मौका मिला था। और जब मुझे रहमान सर ने शोज के लिए बुलाया था, तो मुझे पूरा भरोसा था कि बहुत जल्दी मुझे गाना गाने के लिए तो बुलाएंगे। अपने अपने आप पे आई थिंक थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए सबको। सो आई हैड दैट मच फेथ इन माई सेल्फ। एंड मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि किस किस्म का गाना रहमान सर मुझसे गवाएंगे, क्योंकि शोज पे मैं पापा के गाने गाता हूँ, और रहमान सर ने मुझे शोज के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे इंग्लिश कवर्स देखे थे। तो मैं यही सोच रहा था कि अभी किस किस्म का गाना होगा। फिर हमें बताया गया कि दिस इज फॉर द ऑफिशियल रीमेक ऑफ फॉल्ट इन आवर स्टार्स, व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। फिर यस एब्सोल्युटली वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म। एंड फिर बताया गया कि मेरी आवाज सुशांत पे होगी, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज सिंगिंग फॉर सुशांत। Obviously at that time I didn't know कि this will be the last time that I get to sing for him. And then Rahman sir played me the song, and it was a very beautiful combination of Bollywood retro and American jazz. Absolutely rightly said. तो वहीं पे मैं समझ गया कि चलो रहमान सर ने मुझे कुछ डेफिनेटली चैलेंजिंग दिया है, और बहुत सारे क्रोमैटिक नोट्स हैं इसमें, और बहुत ही इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग टू सिंग,
हालांकि वो सुनने में बहुत इजी लगता है. It was a very very complicated song. एंड जनरली रहमान सर खुद रिकॉर्ड नहीं करते हैं सिंगर्स को. यू नो उनके जो इंजीनियर्स होते हैं, उनके जो असिस्टेंट होते हैं, उनसे रिकॉर्ड करवाते हैं. तो वैसे ही हुआ कि हिरल करके जो एक असिस्टेंट है, उनके साथ मैंने रिकॉर्ड किया, एक चंक रिकॉर्ड किया जी. फिर रहमान सर ने बुलाया और बोला यार सुनाओ क्या क्या किया. तो हमने फिर वो पेन ड्राइव डाली सर के सेटअप पे और फिर सर ने सुना. एंड देन 3-4 लाइन सुन के सर ने बोला या वेरी गुड, गो गो टू द बूथ. तो you know that moment I realized कि अच्छा now Rahman sir is going to record me. And then I went into the booth. वो जो booth जहाँ पे the best of the best singers and musicians from the country have sung, including my father. And मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो moment मेरे लिए कितना surreal था कि मैं as a grown up, as a you know male playback singer रहमान सर के लिए गा रहा हूँ और वो मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो बहुत फास्ट हैं, तो उनको सब कुछ फटाफट चाहिए होता है. वो एक स्पेस दबाते हैं और फिर एक जगह बताते हैं एंड नेक्स्ट टेक यू हैव टू गिव दैट. ओह माय गॉड. और एंड देन कहीं ना कहीं यू नो ही सेंस्ड के मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ लेकिन मैं सोच के गा रहा हूँ. यू नो या हैपेंस. व्हाट बिहाइंड इट. तो उन्होंने फिर बंद किया और फिर बोला कि यू नो I've heard you're singing, man. You know, you sing like incredibly, and you know, give me. This is your moment. Give me all your chops. The moment he said that, no, okay, you know, this is your. I realized. फिर मुझे sink in को क्या हाँ यार, ये मैं किसी के लिए scratch नहीं गा रहा हूँ या you know this is not some groundwork that is happening. Sir has called me as a singer to sing for somebody, so I better give my best. Yes. You know, I better show him कि आदित्य ने क्या तैयारी की है घर पे बैठ के. और फिर जो हमने you know takes दिए हैं and he was so happy, he was so thrilled. In fact, I remember पूर्वी जो फीमेल सिंगर है मेरी, उनको फिर से कुछ लाइंस गवानी पड़ी क्योंकि उनको मेरी सिंगिंग इतनी अच्छी लगी और मैंने इतने सारे वेरिएशंस दिए सर को that you know we had to do bits of the song again. And then unfortunately फिल्म की रिलीज के पहले you know we got to know that Sushant is no more. And in fact it was obviously very very heartbreaking because he's such a young, मेरे से कुछ 1-2 साल बड़ा है उम्र में सुशांत. And for him to kind of depart in the manner that happened, but somewhere I also felt really blessed and very very fortunate to have been a part of his life. Yeah, his life and his legacy. And you know I'm happy that I always you know I was very fond of Sushant as an artist because he's one of those very rare success stories. बिल्कुल बिल्कुल. जो you know not the biggest or greatest wealthiest family, very humble background. Correct. Intelligent boy, टीवी में पहले सुपरस्टार बना और उसके बाद सक्सेसफुल ट्रांसिशन टू फिल्म. So you know when somebody like this, when you lose somebody like this at such a young age, you always feel like it's a personal loss. ऐसा लगता है कि अपना you know बड़ा भाई या छोटा भाई अब नहीं है. But like I said, it's very very fortunate for me. और अब जब इनफैक्ट हम रहमान सर के साथ वर्ल्ड टूर भी करने वाले हैं अगले साल, तो अब मैं सिर्फ पापा के गाने भी नहीं गाऊंगा, मैं अपने खुद का भी गाना गाऊंगा उनके शोज में. So it feels surreal, like I said, you know. कभी-कभी ये लगता ही नहीं कि ये हकीकत है. One of my favorite soundtracks, तेरे नाम, हिमेश रेशमिया सर, उदित सर. कमाल है हिमेश जी भी, क्या बताएं, मतलब he's very very talented person. He's actor also, he's composer also, he's comedian also, he's मतलब कमाल है, मतलब very passionate about music. Yes, very passionate about music and very nice person. और as a composer तो I like him like the best. बिल्कुल. One of the best. Correct. One of the nicest human beings that you will meet. And he is right. As a person, he is very good. And I know him since
when he was maybe 10-12 years old boy, उनके फादर बिपिन शमिया जी, बिल्कुल. उनके फादर बिपिन शमिया जी से मेरी मुलाकात होती रहती थी स्ट्रगल में. दैट टाइम वो लोग ताड़देव में रहते थे. तो मैं जब भी जाता था उनके पास तो बोलते थे, देखो ये मेरा बेटा है, ये इसको भी जरा सिखाओ. क्या तो बात है. मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ. तो वो दिन भी मुझे याद है. लेकिन देखते देखते इतना अच्छा काम करने लगे हिमेश जी कि मैं सोच में पड़ गया. मैं बोला कि वही लड़का है जिनके बारे में बताते थे ये. तो बोले हाँ वही है. एक दिन विपिन भाई से मैंने पूछा कि वही यही लड़का है ना आपका, जो आप उस वक्त इस तरह की बातें करते थे मेरे से. बोले हाँ. मैं बोला ये तो कमाल है, आपका बेटा और इतना टैलेंट बाप रे भरा पड़ा है. बिल्कुल. तो कई फिल्मों में उन्होंने मुझे गवाए. ऑफ कोर्स. हाँ, कई फिल्मों में हिमेश जी ने मुझे गवाए, लेकिन तेरे नाम माइलस्टोन हो गया और उसमें सुपरस्टार सलमान खान जी भी थे. आदित्य एंड उदित नारायण सर, आपका ये जो कॉम्बिनेशन है वो हम इसी तरह से सुनते रहें, क्योंकि हम सबको आप दोनों का ये कॉम्बिनेशन सुनते रहना इतना अच्छा लगता है. और आई होप दिस कंटिन्यूज. इवा से मिलना, इवा से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है. क्या है पता नहीं है. सर, थैंक यू सो मच फॉर द लवली टाइम. बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया. Wonderful experience. And thank you once again, 9XM. Yes. And Eva for a wonderful interview and for हमारा गाना आप इतने लोगों तक पहुंचा रहे हैं. And it's the greatest gift that you can give us, क्योंकि हम गाना बना सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, और आप वो इसको इतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. अब तो रुका नहीं जा रहा है. वी नीड बोथ ऑफ यू टू सिंग तेरे बगैर. Oh yes, lovely. Yes, definitely. बेगरज की ये दुआएं सारी लग रही मुझे, आग में लिपटी हुई हवाएं सारी लग रही मुझे. तू एक बार तो मुड़ के यहाँ आजा लेके कोई शहर, हो तेरे बगैर जीना सकेंगे हम, तेरे बगैर जीना सकेंगे हम. Wow, thank you so much. This song has the beauty of romance of the 90s. At the same time, it's contemporary. Aditya, what do you have to say? Thank you. और आप लोगों के बगैर हम लोग जी ना सकेंगे. Of course. बहुत वही था कि it was a very very big responsibility कि पापा के फैंस को खुश भी रखना है. जी बिल्कुल. उनको कुछ ऐसा भी देना है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ उसके साथ कुछ वो भी देना है जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. क्या बात है. तो पुराने मेलोडी के साथ. बिल्कुल. आज के जनरेशन का जो मतलब यूथ सिंगिंग है या यूथ थॉट्स है, बिल्कुल उसको भी हमको देखना है. तो आदित्य ने वो किया है और हमसे करवाया है. थैंक यू. और लाइक आई सेड कि हमारे दिमाग में एक आइडिया अच्छा लगता है, फिर उसको हम एक रियलिटी बनाते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका वीडियो शूट करते हैं. बट ये सब चीजें सेकेंडरी होती हैं. मेन ये होता है कि लोगों को कैसा लगा, लोग उसको कितना प्यार देते हैं. जी. सो इट इज ऑल फैंटास्टिक बिकॉज लोगों को बहुत पसंद आया है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं. सुबह से शाम तक पापा को मैसेजेस आते रहते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. Yes. अरे उदित जी, यू आर साउंडिंग स्टिल सो यंग एंड यू आर साउंडिंग सो फैबुलस, व्हिच इज द ट्रूथ. Which is a fact. तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, एंड आई एम जस्ट एनकरेज्ड टू मेक मोर सच प्रोजेक्ट्स एंड मेक मोर सच म्यूजिक एंड म्यूजिक वीडियोस. और पापा के फैंस
इस जनरेशन के म्यूजिक लिसनर्स और आने वाले जनरेशन के म्यूजिक लिसनर्स सबके लिए पापा के गाने होंगे ओवर द इयर्स। ये नहीं है कि 20 साल पुराने गाने आप पापा की अभी भी सुन रहे हैं। पापा अभी भी फिल्मों में गा रहे हैं, 2018-19 में भी उनके गाने हैं, बिल्कुल 2000 में भी गाने हैं। सो ओवर द इयर्स आप ये सारे गाने सुनेंगे, इनको एंजॉय करेंगे, और हमारी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हम गाने और म्यूजिक वीडियोस आप तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गाने हम आप तक पहुंचाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्यार हमको आपकी तरफ से मिलेगा। हमें तो आप लोग सुन ही रहे हैं 40 साल से, लेकिन अभी आदित्य को आप सुन रहे हैं, 25 साल इनको भी कंप्लीट हुआ, इन्होंने कंप्लीट किया फिल्म इंडस्ट्री में। और छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, ओ आई लव यू डैडी, फिर हो रंगीला जाएंगे ताल oh my god आज तक 25 साल कंप्लीट किया है। और अभी तो आदित्य, I think and Aditya, with this new record label, you have just, it's one of the best gifts that you could give for, Udit Narayan fans also. Thank you and so he is much. multi-talented boy. Of course, we enjoy his hosting and anchoring so much. Singer, anchor, Actor, actor, and dancer. maybe in future he is going to do प्रोड्यूसर, अरे प्रोड्यूसर भूल गए आप? producer. हाँ,